Welcome the students of BSc Agriculture पार्ट सेकेंड। आज हम डिस्कस करेंगे बफेलो के बारे में। गर्मी में बफेलो का कैसे देखभाल करें, भैंसों को गर्मी से कैसे बचाएं। अक्सर देखने में आता है कि गर्मी में भैंसों में ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि इसकी मोटी चमड़ी, काला रंग और पसीने की ग्रंथियां कम होने की वजह से ये गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने से अपना भारत उष्णकटिबंधीय देश है। राजस्थान विशेष रूप से गर्मी ज़्यादा होती है। राजस्थान में 45 से कई जगह जैसलमेर और बाड़मेर, धौलपुर में टेम्परेचर 50 डिग्री तक भी पहुंच जाता है। ऐसे में भैंसों को मेंटेन करना बड़ी एक चुनौती का काम होता है। तो ऐसे में हम भैंसों को सबसे पहले तो खान पान का ध्यान रखें, और खान पान के ध्यान के साथ ही साथ में हमें उसकी साइलेंट हीट, जो छिपी हुई हीट मानो, या जैसे भी हीट का पता नहीं लगता, जो एस्ट्रोजन हार्मोन गर्मी की वजह से कम सीक्रेट होता है, अपने लक्षण नहीं दिखाती, तो इससे थोड़ा साइलेंट हीट को डिटेक्ट करने के लिए रिकॉर्ड रखें। और सबसे अच्छा ये है कि गर्मी से बचाएं, और गर्मी से बचाने के बाद पौंड में या पानी में, तालाब हो तो तालाब में, नदी में उनको नहलाएं, नहीं तो घर पे भी 3-4 बार नहलाना चाहिए। सबसे बढ़िया तरीका क्या है, गाँव के अंदर अच्छा हो कि हम एक मेल बफेलो रखें, पाडा जिसको बोलते हैं। वो हीट को डिटेक्ट करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि बफेलो अपना हीट करेक्टर नहीं दिखाती, तो अपने मेल बफेलो को ला करके, और वो मेल बफेलो जो है पता लगा लेता है कि ये हीट में है, हीट पे होगी बफेलो तो ही माउंट करेगा। तो वो एक अच्छा तरीका है, देसी तरीका जिसको कहते हैं। साथ ही साथ में हार्मोन की पूर्ति के लिए और इसमें मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा भैंसों का जो अपना मध्यकाल होता है वो 21 दिन का होता है, और जो है 10 से 12 घंटे जो दिखाई देते हैं स्पेशल करेक्टर, जिसमें से आखिरी के 6 घंटे महत्वपूर्ण होते हैं, उसमें गर्भाधान किया जाए। तो उस गर्भाधान से संभावना रहती है कि क्या नाम से अपने अधिकतम फर्टिलिटी के चांस रहते हैं। गर्मी के दिनों में कई बार जो है वो फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो पाता है, तो रिकॉर्ड रख के कि वापस 21 दिन में उसका सर्कुलर रखें। 21 दिन बाद वापस जब गाय भैंस हीट में आवे तो उसको श्लेष्मा स्राव वल्वा का देखते हुए, या वही मेल से माउंट करवा के, या किसी भी तरह से उसका टीजर साउंड रख के द्वारा पता लगा के सही टाइम पे एआई करवाया जाए। और विशेष रूप से खाने पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि आहार महत्वपूर्ण होता है। गर्मियों में जो है भैंसों को विशेष रूप से तापमान को कम रखने के लिए हरा चारा ज़रूर खिलाएं, और शुष्क पदार्थ की मात्रा 55 से 60% अधिक नहीं हो। सूखा चारे के बजाय नमी वाला चारा, पाच्य भोजन, क्रूड प्रोटीन जैसे बरसे में रिच का है, ये खिलाना चाहिए। और साफ पानी पिलाएं। साफ पानी के साथ साथ में आहार में पोटेशियम की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे कि गाँव में आजकल देखा गया कि माचिस खिलाते हैं भैंस को, जिससे हीट दिखाए। एक्चुअली में वो एक देसी तरीका है, उसमें फास्फोरस पोटास की कमी की वजह से हीट की करेक्टर नहीं दिखाती है। इसलिए अच्छा है कि पोटेशियम की दैनिक आहार में मात्रा हो, सोडियम नमक खिलाया जाए उसको, जो आहार में करीबन 0.5% तक उसमें नमक होना चाहिए। साथ में उनको, भैंसों को गर्मी से बचाने के लिए अपने ठंडे पानी के साथ विटामिन ई और ए की मात्रा आहार में देवें, और संपूरक पदार्थ खिलाया जाए, जैसे फीड एडिटिव, और साथ में उसको हार्मोन का इंजेक्शन दें। PF2 हार्मोन जो होता है उसका इंजेक्शन देने से भी अपने बचाया जा हीट की प्रॉब्लम से अपन निजात पा सकते हैं। आहार का और भैंस को खुरारा करना, नहलाना सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है गर्मी के दिनों में। और छाया में रखा जाए, टेम्परेचर मेंटेन रखा जाए, और भैंस को सुपाच्य आहार दिया जाए। ये कुछ बातें हैं गर्मी के दिनों में भैंस को गर्मी से बचाने की। थैंक यू वेरी मच।